फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की टेरेस पे यानी छत पे। तो क्या था, मैं सुबह सुबह नहा धो रही थी, मैं बवाल धो रही थी, तो मैं सोची यहाँ पे धूप भी जाएगा और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो कपड़े भी कुछ धुलने थे, तो मैं यहाँ छत पे आ गई और यहाँ का मस्त मौसम हुआ है। क्या कर रहे हो? मज़ा आ रहा है भैया? क्या कर रहे हो? यहाँ छत पे ऐसे दौड़ रहा है। ठीक है, हम लोग दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं क्योंकि इसके पापा और बड़े भाई साहब दोनों लोग ऑफिस चले गए। उसके बाद मुझे कुछ कपड़े धोने थे, तो हम छत पे से आई थी, तो हमके चलो थोड़ा इस टाइम पे। तो ये देखिएगा ना, थोड़े थोड़े बादल जैसे बने हैं आसमान में और इस टाइप से कुछ मौसम है। कपड़े मैं धुलने में डाली हूँ ना, तो यहाँ पे ये इसको चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे सारे कपड़े में उस पर डाली हूँ तो धुल रहा है। बेटा इधर। मेरे छोटू बेबी को अगर थोड़ा स्पेस मिल जाता है ना, वो स्पीड में दौड़ता है ना कि मेरे और आपके बस का नहीं हम उसको पकड़ पाए। पूरे 1 घंटे लगे हमको कपड़े धोने में, तो कपड़े मेरे धुल गए हैं। और उसके बाद धुलने के बाद मैं इसको स्पिन में डाल दी थी। तो यहाँ पे कपड़े निकालते हैं फटाक से, कपड़ों को उठाते हैं, चलते हैं भाई नीचे। बहुत टाइम हो गया। चलो बेटा, चलो 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 नीचे चलो। अब ये चढ़ते वक्त तो चढ़ जाते सीढ़ी बड़ी आसानी से, लेकिन इनको उतारते वक्त इस सीढ़ी से नहीं उतर पाते अभी छोटे, तो हमको भी लेके जाना पड़ेगा। फटाफट से चलते हैं नीचे, पहले इनको पहुंचा के आते हैं, फिर हम कपड़े ले जाएंगे। आ जाओ गोदी आओ। यहाँ कपड़ा लाने के बाद सारे कपड़े मैं अच्छे से फैला दी थी। उसके बाद मेरे बेटे को छुपने की जगह हो गई थी। मामा मैं छिप रहा हूँ, छिपन छिपाई खेलने। चलो मम्मा हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो इसके साथ मैं थोड़ी छुपी और हाइड एंड सीक खेल रही थी। इसको तो मैं दिखा ले रही थी, मैं खुद को नहीं दिखा पा रही थी। इसी बीच मुझे याद आया ना कि मैंने आज गाय को रोटी खिलाई नहीं थी। फिर मैं फटाफट से रोटी लेती हूँ और आ जाती हूँ गाय को ढूंढ। लेकिन गाय आज मुझे दिखी नहीं, ये दिखी नंदी जी। तो नंदी जी को मैंने रोटी और कुछ सब्जियों के हरे छिलके थे जो इनको दे दिया। तो ये बड़े प्रेम से खा रही थी और मेरे ख्याल से इनको भूख भी लगी थी। मेरा बेटा क्या कह रहे हो? नहीं खा रहा है, अभी खा लेगा। आ जाओ गोदिया, अभी खा लेगा। बोलो काऊ खा लो, खा लो, करो खाओ काऊ। बच्चे आखिरकार बच्चे ही होते हैं। बच्चा मेरा इससे ऐसे कह रहा है ना जैसे खाओ खाओ, जैसे इसकी बात ये सुन ही रही है। हम लोग कचरा फेंक और गाय को रोटी खिला के आ गए हैं। तो चल रहे छत पे। छत पे क्या चल रहा है? रूम में। यहाँ ये इतने सवालों के साथ सीढ़ी चढ़ रहा था। मम्मा काऊ का घर कहाँ है? काऊ को कितना धूप लग रहा है, ये जल जाएगी मम्मा, कितना धूप है। इस टाइम कितने सारे क्वेश्चन करता है ना, पूछो नहीं। और फिर कर रहा था कि मम्मा खाना कैसे खाती, पानी कैसे पीती है। तो हम बोले बेटा हम दोनों लोग खिलाते हैं ना इसको। आ गया भाई अपने रूम में। मेरा छोटू बेबी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था, तो बीच का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। ये मैं शाम का खाना बना रही थी, जिसमें बना रही थी पालक पनीर। तो ये सारी सब्जियां और पालक और जो हमको डालने थे सब कुछ मैंने काट के रखा था। तो ये मसाले थे जिसमें प्याज लहसुन कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग मरीच और इलायची, ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी। और मैंने पालक को उबाल के इसमें पीसने के लिए रख दिया था। और कढ़ाई भी चढ़ाई थी। इधर मैंने कुछ जैसे खड़े मसाले में जैसे दालचीनी तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। बाद में जब ये थोड़ा सुनहला हो गया, अच्छे से डार्क कलर आने लगा, जैसे ना तेज़पत्ते का कलर भी चेंज होता है, फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा को मैंने थोड़ा चलाया जैसे कि हल्का हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। फिर प्याज डाल दी। प्याज का वेट कर रही थी कि प्याज भी थोड़ा सुनहला कलर आ जाए। सब कहते हैं ना जैसे सोने जैसा कलर, तो वैसा आ जाए। और गर्मी तो जो भयंकर है आप सबको पता चल ही रही होगी। इस टाइम पे गर्मी हो जाए और किचन में जो रहे ना उसका तो हाल जो है कि पूछे। मैं तो सारे अब तो मुझे जुकाम होकर रखा है इस टाइम, तो मुझे दवा भी खानी पड़ रही है थोड़ी। तो ऐसे जुकाम में दवा नहीं खाती, लेकिन फिर भी जैसे रह ही नहीं जा रहा है, इतना अच्छा दुखता है दर्द होता है ना पूछना। इस वजह से कुछ कुछ वीडियो मेरे थोड़ा लेट से आ रहे हैं। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब बारी थी यहाँ पे सारे मसाले डालने की। तो इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि डेली वाली सब्जी में ज़्यादा मसाले डालो ना तो वो जलन भी करता है, और ख़ास करके गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला, जो मैंने हम लोग लेके उसको बनाते हैं, मतलब घर पे पिसवाते हैं। और उसके बाद मैंने कैच का सब्जी मसाला डाला, वो थोड़ा आधा ही डाला। और
पूरा ओवरऑल अगर मसाले की क्वांटिटी की जाए तो 1 चम्मच से भी कम मैंने डाला, छोटे चम्मच से। फिर क्या था, मैंने जो मसाला पीस के रखा था, प्याज लहसुन अदरक ये सारे पेस्ट, वो पालक जिसमें पीसा था मैंने उसी मसाला पीस दिया था, इसलिए हरा हरा दिख रहा है। तो आप इस पर मत जाइएगा कि मैंने धनिया पत्ता, अगर आप कोई सामान लेते हैं तो उसको रखना भी तो व्यवस्थित होता है। तो मैंने सारे सामान को जितना उतार के रखा था उसको वापस उसकी जगह पे पुनः व्यवस्थित किया। उसके बाद बीच बीच में मसालों को चलाती रही जब तक कि ये तेल न छोड़ दे। और मैं भी अपनी जिद पे अड़ी थी कि आज कैसे ये तेल नहीं छोड़ता है, तो मैं भी इसको चलाए जा रही थी। फाइनली मसाला पक गया तो मैंने ये जो पालक का पेस्ट बना के रखा था इसको उसमें डाल दिया, क्योंकि वो तेल छोड़ चुका था, मसाला मेरा अच्छे से पक भी चुका था। और थोड़ा सा अगर जिसको पालक पनीर बना रहे हैं, सबको पता होगा, वैसे मैं भी थोड़े से ज्ञान के लिए बता दूं कि पालक को ना मसाले के साथ थोड़े टाइम के लिए भुनिए, जैसे उसका पालक का टेस्ट खत्म हो जाए। फिर अगर आप जैसे बहुत लोग पतली ग्रेवी खाते हैं, गाढ़ी, मेरे इधर हम लोग गाढ़ी ग्रेवी खाते हैं, तो इस वजह से हमने थोड़ा ही पानी इसमें ऐड किया। बाकी ये जब बॉयल होने लगा तो इसमें पनीर के सारे टुकड़ों को डाल दिया मैंने, और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने पकने के लिए रखा। लास्ट में इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका दे, मैंने भी इसको थोड़ी देर के लिए ढका। और ढकने के बाद मेरे पनीर का कलर चेंज हो गया, क्योंकि ना मैंने इसमें हल्दी डालना भूल गई थी। तो आप सिर्फ देखे होंगे मेरे सब्जी में कि हल्दी मैंने नहीं डाला था। तो ये मेरा पालक पनीर बन के रेडी है। अब रही सर्व करने की बारी, तो मैंने पालक पनीर बन गया था तो उसको मैंने कटोरी में सर्व किया। और ये मैंने फटाफट से आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद गोल गोल रोटियां बनाई मैंने, फिर चावल मैंने गर्मा गर्म बनाया ही था। ये मेरी थाली तैयार है। तो पालक पनीर चावल विथ रोटी, इसके साथ खाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो खूब सारा प्यार दीजिए।